नमस्कार, मी रुबीना पठाण. तुम्ही पाहताय न्यूज स्टेट महाराष्ट्र. चंद्रपूर जिल्ह्यातल्या बल्लारपूरहून अयोध्येच्या राम मंदिरासाठी पाठवल्या जाणाऱ्या सागवान लाकडाची काष्टपूजन झाल्यावर भव्य शोभायात्रा काढण्यात येते. चंद्रपूर जिल्ह्यातील बल्लारपूर इथं मध्य भारतातील सर्वात मोठं लाकूड विक्री केंद्र आहे. राज्य शासनाच्या वन विभागाच्या वन विकास महामंडळाच्या अखत्यारीतल्या मुख्य आगारातून अयोध्येसाठी 1855 घनफूट लाकूड नेलं जाणार आहे आणि या लाकडावर विविध प्रक्रिया करून कलाकुसरीसह अयोध्येतल्या राम मंदिराच्या गर्भगृहासाठी लाकूड वापरलं जाणार आहे. आणि या दोन जिल्ह्यातल्या लाखो रामभक्तांसाठी ही घटना अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरलेली आहे. याआधीही इथलं लाकूड नव्या संसद इमारतीसाठी वापरलं गेल्यानं देशात आलापल्ली बल्लारपूरच्या सागवान लाकडाची चर्चा पुन्हा एकदा सुरू झाली आहे. आमच्या प्रतिनिधीनं वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्यासह उत्तर प्रदेशच्या मंत्र्यांशी साधलेला संवाद आपण पाहूयात. मंदिराच्या प्रवेशद्वारासाठी वापरले जाणारे सागवान लाकूड आपण या दृश्यांमध्ये पाहतोय. अत्यंत अभिमानाची ही खरं तर घटना आहे. महाराष्ट्रातून लाकूड यावेळी जाते आणि त्याचीच ही यात्रा देखील आपण या दृश्यांमधून पाहतोय. काष्टपूजनानंतर लाकडाची शोभायात्रा काढण्यात आलेली आहे चंद्रपुरात आणि त्याची ही लाईट दृश्य आपण पाहतोय. आलापल्ली गावातून पाठवण्यात आलं मंदिरासाठी लाकूड. इथे दृश्य आपण पाहतोय. या लाकडांची यात्रा आता काढण्यात आली आहे. या संदर्भात ताजे अपडेट देत आहेत आपले प्रतिनिधी प्रवीण मुधोळकर. प्रवीण, सध्या ज्या मंदिरासाठी लाकूड वापरलं जाणार आहे त्याची यात्रा काढण्यात येते, काय ताजे अपडेट? तुम्ही या यात्रेत आहात. मी तुम्हाला दाखवतो. माझ्या मागे तुम्ही पाहत असाल या ठिकाणी शोभायात्रा जी आहे ती सुरुवात झालेली आहे आणि 1855 घनमीटर हे जे लाकूड आहे हे लाकूड या ठिकाणी हा जो रथ दिसतोय या ठिकाणी पूजन जे आहे ते झालेलं आहे. गोविंदगिरीजी महाराज जे आहे राम जन्मभूमी ट्रस्टचे सेक्रेटरी कोषाध्यक्ष जे आहेत ते या ठिकाणी दाखल झालेले आहे आणि गोविंदगिरी महाराज यांच्या प्रमुख उपस्थितीत या ठिकाणी पूजन जे आहे ते होत आहेत. सुधीर मुनगंटीवार या ठिकाणी सपत्नीक उपस्थित आहे आणि स्थानिक आमदार सुद्धा उपस्थित आहे. रामायण सिरियल जे होतं त्या रामायण सिरियल मधले जे पात्र आहेत रामाचं आणि सीतेचं ज्यांनी या ठिकाणी पात्र साकार केलं होतं ते अरुण गोविल रामाचं पात्र साकार करणारे आणि दीपिका ज्यांनी सीतेचं पात्र साकार केलं होतं ते इथे प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित झालेले आहेत आणि या ठिकाणी मोठ्या संख्येनं नागरिक जे आहे ते सहभागी झालेले आहे. ही शोभायात्रा बल्लारपूरहून चंद्रपूर पर्यंत जाणार आहे. महाकाली मंदिरामध्ये पूजन होणार आहे आणि महाकाली मंदिरानंतर पुढे सुद्धा कार्यक्रम आहे. कैलाश खेर यांच्या गायनाचा सुद्धा कार्यक्रम आहे आणि आलापल्ली गडचिरोली जिल्ह्यातून हे साग जे आहे सागवान हे जमा करण्यात आलेलं आहे. 1855 घनमीटर हे सागवान जे आहे हे निवडण्यात आलं आणि अत्यंत महत्त्वाचं हे सागवान आहे कारण की संपूर्ण भारतामध्ये आलापल्ली जो भाग आहे या भागामध्ये हे सागवान होतं आणि ब्रिटिश काळापासून हे सागवान वापरलं जातं. लंडनमध्ये सुद्धा अनेक इमारतींमध्ये हे सागवान वापरण्यात आलेलं आहे आणि संसदेची जी नवी इमारत होत आहे सेंट्रल विस्टा त्यामध्ये सुद्धा हे सागवान वापरण्यात आलेलं आहे. त्यामुळे आता राम मंदिरासाठी सुद्धा हे सागवान वापरलं जात आहे याचा अभिमान असल्याचं वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार म्हणतात. सुधीर मुनगंटीवारांनी सांगितलं की अयोध्येच्या मंदिरासाठी त्यांनी आंदोलन केलं, कारसेवा केली आणि आता वनमंत्री म्हणून ते या ठिकाणून लाकूड पाठवत आहेत. हे जे लाकूड आहे हे आता नागपूर मार्गे हैदराबादला जाईल आणि हैदराबादला या लाकडावरती सागवानाच्या प्रोसेस केली जाईल आणि प्रोसेस केल्यानंतर हे लाकूड या लाकडावरती ज्या पद्धतीने डिझाईन्स कोरल्या जातील आणि नंतर हे अयोध्येला जाईल. या ठिकाणी हे लाकूड जे आहे या लाकडाचं आयुष्य हे 1000 वर्ष असावं यासाठी हे प्रोसेसिंग केलं जाईल. तसंही 100 वर्ष सागवानाला काही होत नसतं आणि 100 वर्ष सागवान हे सुरक्षित राहतं. पण हे जे ट्रीटमेंट केली जाणार आहे हे केमिकल ट्रीटमेंट असेल आणि या केमिकल ट्रीटमेंटमुळे 1000 वर्ष या लाकडाला काही होणार नाही. निश्चितच प्रवीण, आता तिथे कोण कोण राजकीय नेते उपस्थित आहेत, नेमकं काय सुरू आहे? ये वन पर्यावरण मंत्री अरुण सक्सेना जी भी
या ठिकाणी राजकीय नेत्यांपैकी अनेक दिग्गज उपस्थित राहणार होते. महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सुद्धा या ठिकाणी उपस्थित राहणार होते. गिरीश बापट गेल्यामुळे, निधन झाल्यामुळे गिरीश बापट यांचं, त्यामुळे देवेंद्र फडणवीस यांचा दौरा कॅन्सल झाला. दीपक केसरकर सुद्धा येणार होते पण ते सुद्धा येऊ शकले नाही. पण आता या ठिकाणी सुधीर मुनगंटीवार वनमंत्री यांच्या नेतृत्वामध्ये हे आयोजन केलं जात आहे आणि उत्तर प्रदेश मधले मंत्री 2 या ठिकाणी आलेले आहे आणि त्या ठिकाणचे एक राज्यमंत्री आहे, एक पर्यावरण राज्यमंत्री आणि वनमंत्री हे आलेले आहे. त्यामुळे उत्तर प्रदेशमधले हे जे मंत्री आहे यांचं स्वागत करण्यात आलेलं आहे. गोविंद गिरीजी महाराज जे राम जन्मभूमी ट्रस्टचे कोषाध्यक्ष आहे ते सुद्धा इथे उपस्थित आहे आणि स्थानिक आमदार सुद्धा या ठिकाणी उपस्थित आहे. निश्चितच मुनगंटीवार काहीतरी बोलतायत प्रवीण. मुनगंटीवार हे या ठिकाणी आभार व्यक्त करतायत आणि ऐकूया मुनगंटीवार काय म्हणतात ते आणि ते या ठिकाणी भाषण करतायत. सदिच्छाएं और ये कास्ट उन्होंने स्वीकृत किया है, स्वीकार किया है. ये भाव के साथ वो कुछ अपने मनोगत को व्यक्त करेंगे. मैं पहले आदरणीय योगेंद्र उपाध्याय जी को अपील करता हूँ, आह्वान करता हूँ, विनती करता हूँ कि उत्तर प्रदेश के मंत्री के नाते हमारे इस जिले के राम भक्तों को वो शुभकामनाएं दें. सबसे पहले मैं प्रभु श्री राम के श्री चरणों में नमन करता हुआ आचार्य श्री के चरण स्पर्श करता हूँ और सुधीर भाऊ जी का विशेष आभार कि उन्होंने प्रभु श्री राम जन्मभूमि के मंदिर पर जो भी लकड़ी का उपयोग होगा, जो चौखट बनेगी, जो खिड़कियों के दरवाजे बनेंगे, उन सब के लिए महाराष्ट्र से लकड़ी जाएगी. धन्यवाद प्रवीण, ताजे अपडेट देण्यासाठी. आपण पाहतोय या 2 महाराष्ट्रातल्या जिल्ह्यातल्या लाखो रामभक्तांसाठी आजचा दिवस खरं तर अत्यंत महत्त्वाचा आहे. बल्लारपूर आणि आलापल्ली सागवान लाकडाची चर्चा पुन्हा एकदा सुरू झालेली आहे. प्रवीण मुधोळकर यांनी वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्यासह उत्तर प्रदेशच्या मंत्र्यांशी साधलेला संवाद आपण पाहूयात. यूपी के 3 मंत्री यहाँ से अयोध्या के लिए लकड़ी ले जाने के लिए आए हैं. यहाँ की लकड़ियाँ पूरे देश भर में सबसे अच्छी मानी जाती हैं और इसके लिए बाकायदा एक कार्यक्रम हो रहा है. कार्यक्रम के बाद तीनों मंत्री को सुपुर्द करेंगे महाराष्ट्र के वन और सांस्कृतिक मंत्री सुधीर मुनगंटीवार. लकड़ी हमारे साथ 3 मंत्री यूपी के हैं, रविंद्र जायसवाल हैं, सक्सेना जी हैं और योगेंद्र जी हैं. रवि जी, आप भी राम मंदिर में जेल गए और अब राम मंदिर के लिए लकड़ी ले जाने का मौका यहाँ से मिल रहा है, कैसे देखते हैं? हम सब कभी बचपन में नारा लगाते थे, सौगंध राम के खाते हैं, मंदिर यहीं बनाएंगे, और उस आंदोलन में कई बार जेल जाना पड़ा. लेकिन आज सुधीर भाऊ ने गजब का प्रयास किया कि अयोध्या में जो राम मंदिर बन रही है उससे देश का सबसे बेहतर लकड़ी जो यहाँ से जा रही है सुधीर भाई ने यहाँ देने जा रहे हैं. हम सब लेने के लिए आए हैं. तो पूरे महाराष्ट्र सरकार को, पूरे महाराष्ट्र की टीम को, सुधीर भाई की पूरे टीम को साधुवाद है कि आपने शानदार दान भी कर रहे हैं, लकड़ी में दे भी रहे हैं और अच्छा सा इवेंट रखा है. हम सबका सौभाग्य कि इस अवसर में हमको आने का अवसर मिला. भगवान राम वनवास के समय में दंडकारण्य के जंगलों में काफ़ी समय बिताया था. अब वही दंडकारण्य के जंगल की लकड़ियाँ भगवान राम के घर के लिए काम आ रही हैं. ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि दशरथ जी की ननिहाल की लकड़ी भगवान राम के मंदिर में काम आ रही है. और मैं सुधीर जी का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने हम लोगों को यहाँ बुलाया, एक कार्यक्रम कर रहे हैं. और यहाँ की जो लकड़ी सबसे बेस्ट लकड़ी मानी जाती है वो भगवान राम के मंदिर के लकड़ी और जो है वो दरवाजे के और आदि में काम आएगी. ये बहुत ही अच्छी बात है और इससे हमारे लोगों में आपस में और ज़्यादा मैत्री बढ़ेगी, प्रेम बढ़ेगा. और हम जिस तरह से हमें यहाँ लकड़ी दी जा रही है उसी तरह से जब आप लोगों को भी हम वहीं अयोध्या में बुला के एक बड़ा कार्यक्रम करने का प्रयास करेंगे. बिल्कुल, आप बताइए कि जिस तरीके की लकड़ी तो आप लोगों को दी जा रही है, आप यहाँ से आप लोग वेलकम करने के लिए आए हैं उन लकड़ी का, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि दोनों प्रदेशों के भीतर भगवान राम एक पुल का सेतु का काम कर रहे हैं, एक पुल का काम कर रहे हैं कि राम तो अयोध्या के थे लेकिन महाराष्ट्र में काफ़ी समय तक उन्होंने गुजारा. श्री राम कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कामाख्या से कटक तक उनकी पूजा होती है, सब उन्हें आराध्य मानते हैं.
और ख़ास तौर से जब वो उत्तरी भारत से चलकर दक्षिण भारत तक पहुँचे थे तो उन्होंने पूरे देश को एक सूत्र में, एकात्मता के सूत्र में पिरोया था। ये उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हिंदू समाज के लिए। राम मनोहर लोहिया जी ने लिखा है कि भले ही लोग उन्हें भगवान जो न मानते हो एक अलग बात है, लेकिन इस बात से मानने से कोई इनकार नहीं कर सकता कि उन्होंने पूरे देश को एक सूत्र में पिरोया था। तो ऐसे प्रभु श्री राम के मंदिर को, जिसका हमने संकल्प लिया था, संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता। जहाँ राम ने जन्म लिया हम मंदिर वहीं बनाएंगे, ये संकल्प था राम भक्तों का, और वो संकल्प आज ईश्वरी कृपा से पूर्ण हो रहा है मोदी जी की और योगी जी की सरकार में। और सबसे बड़ी बात सुधीर भाऊ जी, उस समय जितनी भी लकड़ी लगेगी वह यहाँ की जो हिंदुस्तान की सबसे बढ़िया लकड़ी मानी जाती है सागवान की, सुधीर भाऊ जी की कृपा से और उनके सहयोग से उत्तर प्रदेश को प्राप्त हो रही है। हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, आभार व्यक्त करना चाहते हैं। बाबू, आप लोग तो फ्री में देना चाहते थे, राम मंदिर ट्रस्ट कह रहा है लकड़ियों का पैसा देंगे तभी हम लकड़ी लेकर जाएंगे। नहीं, राम मंदिर निर्माण के कार्य में, राम मंदिर निर्माण करने के लिए जो भी वस्तु आएगी उसका कुछ ना कुछ सम्मान धन दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वन विभाग को हम पैसा देंगे, हमने उसको डिस्काउंट दिया है, क्योंकि हमने तो सहजता से कहा कि हम तो लकड़ी भेजना हमारे लिए और क्या है, जीवन की सार्थकता है। कार सेवक से वन मंत्री तक रामचंद्र के लिए चंद्रपुर से अगर जाती है, हमारा महाराष्ट्र का रिश्ता रहा है। नासिक में प्रभु राम थे, पंचवटी हमारी रामटेक में उन्होंने मुक्काम किया, वो भी महाराष्ट्र से। राजा आज की पत्नी इंदुमती भगवान दशरथ की माँ, यानी आज हम यहाँ दादी के भूमि से हम प्रभु राम के लिए जब ये कास्ट भेज रहे तो खुशी की बात है। और मैं विशेष रूप से हमारे योगेंद्र उपाध्याय जी हो, हमारे रविंद्र जायसवाल जी हो, हमारे सक्सेना जी हो, और हमारी भाभी खुद आगरा से यहाँ आई है, पधारी है। हमारे रविंद्र जायसवाल जी के चिरंजीव भी यहाँ है, उनका मैं स्वागत करता हूँ। ये भूमि पे, ये वाघों की भूमि है। विश्व में सबसे ज़्यादा टाइगर किसी जिले में है तो इस जिले में है। तो ये वाघों की भूमि से ये टिकवुड जब जाएगा, छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि से जब जाएगा, तो मुझे विश्वास है कि प्रभु राम की ये आस्था का केंद्र इस देश के जनता के रोम रोम में राम है, मगर वो भाव के साथ जो हमारे विश्व गौरव, देश गौरव, गरीबों के मसीहा नरेंद्र मोदी जी वसुधैव कुटुंबकम ये भाव रखते हैं। और प्रभु राम सिर्फ हमारे भारत के लिए आदर्श नहीं है। डिप्लोमा इन इंडोलॉजी जर्मन में सिखाई जा रही है, रामायण सिखाया जा रहा है। 20 लाख लोग अमेरिका में जब संस्कृत सीख रहे हैं तो रामायण वहाँ भी सीख रहे हैं, उससे वो खुशी पा रहे हैं। डिप्रेशन की गोलियाँ अगर नहीं चाहिए तो एक बार रामायण पढ़ लो, डिप्रेशन की आवश्यकता, गोलियों की आवश्यकता नहीं होगी, ये उनको समझ रहा है। तो ये तो राम का देश है। चारों लोगों में सबसे कॉमन चीज जो है वो है कार सेवा। आप सभी तीनों लोग जेल गए हैं और आप उस समय में जब बाबरी मस्जिद विध्वंस हो रही थी उस समय वहां पर थे, उस पूरे आंदोलन का हिस्सा रहे, कैसे दिख? नहीं, ये बात तो खुशी की है। ये हमारे तीनों मंत्री तो जेल में भी गए थे, क्योंकि इन्होंने मुलायम सिंह मुख्यमंत्री रहते समय कार सेवा के लिए गए। इनसे थोड़ा मैं ज़्यादा किस्मत वाला हूँ, क्योंकि मैं 1992 में कार सेवा में गया था जब कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे। और मुझे याद है, कल्याण सिंह जी कल्याण करो, मंदिर का निर्माण करो, एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद तोड़ दो, सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर यही बनाएंगे, राम लला हम आए हैं, भव्य मंदिर का निर्माण करेंगे, ये भाव से हम थे। तो भगवान ने ये तीनों मंत्री, क्या त्याग तो मेरे से ज़्यादा है। और आज भगवान राम ने हम सबको प्रभु राम के इस मंदिर की सेवा करने की संधि दी है। तीनों मंत्री हमारे उत्तर प्रदेश से तो जेल में रहे हैं, तो मुझे लगता है ये हमारा सौभाग्य है। बिल्कुल। खाना खाने अरे मेरे को मत करो। महाराष्ट्र के चंद्रपुर की वो भूमि है जहां से दशरथ की माता जी आती हैं, इंदुमती, और इंदुमती के इस जगह से अब भगवान राम के नए मंदिर में लकड़ी लगने जा रही है। यहाँ का इतिहास ये रहा है कि हमेशा दादी बच्चों की सेवा और पालन पोषण करती रही हैं, बच्चों को खिलौना देती रही हैं। आज उसी दादी के मायके से भगवान श्री रामचंद्र को लकड़ियाँ जा रही हैं ताकि उनका मंदिर अच्छे से बन पाए और उस मंदिर के भीतर नक्काशी हो, दरवाजे हों या खिड़कियाँ, ये सारी
दादी के घर से जो लकड़ी जा रही है उसी से बनेगी। इसलिए उत्तर प्रदेश के 3 मंत्री खुद यहाँ से लकड़ी लेने आए हैं ताकि भगवान राम का महाराष्ट्र से किस तरीके का संबंध रहा है ये सारी चीज़ें फिर से एक बार ताज़ा हो सकें। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश के साथ अभिषेक पांडे, न्यूज़ नेशन, चंद्रपुर।